से यह हादसा हुआ, अब तक क्या अपडेट, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स की किस तरह से मदद ली गई, डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, कितने लोग अभी काल के गाल में समाये, एक विस्तृत पूरी रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। आप नजर डालें, आप देखिए। अमरनाथ यात्रा पर कुदरत का कहर, पवित्र गुफा के करीब बादल फटा, सैलाब में यात्रियों के टेंट तहस नहस, दर्जनों यात्री अब तक लापता, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान, पहाड़ों से उतरा यह सैलाब आस्था और विश्वास वाली अमरनाथ यात्रा पर कहर बनकर टूटा। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे अचानक बादल फटने से अमरनाथ नाले में बेहिसाब पानी आ गया और इसकी रफ्तार ने कई टेंटों को तहस नहस कर दिया। यह तस्वीर डराने वाली है। पवित्र गुफा के बगल से तेज रफ्तार में बहता पानी दिख रहा है जो बादल फटने से निकला है। लोगों को बचने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई टेंट तहस नहस हो गए हैं। उस वक्त बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के करीब 12,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। तुरंत सभी को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। बचाव और राहत के काम में हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। आशंका है कि जब अचानक पानी आया होगा तो शाम को आरती का इंतजार कर रहे श्रद्धालु बह गए होंगे। चश्मदीदों की जुबानी सुनिए, कैसे हुआ यह हादसा। हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं और रास्ते में बर्फ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे। फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2, 4, 6, 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। सेना और आईटीबीपी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जत्थों में संभल कर यात्रियों को सैलाब की जगह से निकाला जाने लगा। इसको भेजना है ऊपर फर्दर में। ये यात्री बादल फटने के उपरांत इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। रात भर रेस्क्यू का अभियान चला। कुछ इस तरह एक एक टेंट में आए मलबे को हटाया जा रहा है ताकि पता चले कि कोई यात्री दबा तो नहीं है। दबे यात्रियों की तलाश के लिए सेना के ट्रेंड डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। रेस्क्यू अभियान में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमारी एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है। पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है और वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। बेस कैंप पर ही यात्रियों को रोक दिया गया है। ये बालटाल की तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। इनको इंतजार है कि मौसम ठीक हो जाए तो आगे जाने की इजाजत मिले। गुफा के आसपास अस्थायी टेंट लगे हैं। जो लोग भवन के पास रुकते हैं उन्हें इन्हीं अस्थायी कैंपों में ठहरना होता है। बादल फटने के बाद इन्हीं कैंप्स को नुकसान पहुंचने की खबर है। अशरफ वानी, अमरनाथ आज तक। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त बालटाल में मौजूद हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं अपडेट हासिल करने के लिए। अशरफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग अभी तक उनकी मृत्यु हुई है, कितने अभी लापता बताए जा रहे हैं, कितने जख्मी हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है?
आशुतोष, मैं यहाँ पर मुनासिब समझूंगा कि मेरा कैमरामैन पहले आपको इस परिस्थिति और इस जगह से अवगत कराए तस्वीरों के जरिए, ताकि लोगों के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये इलाका कैसा है। ये बालटल का बेस कैंप है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यही मुख्य कैंप है अब रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ तक ही सिर्फ वाहन आते हैं और यहाँ के बाद फिर जो पूरी अमरनाथ यात्रा होती है वो तो पैदल या फिर कच्चर पे या फिर पालकी पे जो है श्रद्धालु करते हैं। कई सारे अमरनाथ यात्री जो हैं यहाँ इन टेंटों में जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं अभी भी रुके हुए हैं, और हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं उनको निकाला गया है फिलहाल यहाँ से सुरक्षित स्थानों के लिए, क्योंकि काफी सहमे हैं। कल रात से पूरा मौसम खराब था, न सिर्फ बादल अमरनाथ गुफा पे फटा बल्कि उसके बाद जो फ्लैश फ्लड्स आए वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि वो पूरा जो नाला है वो बालटल से ही होते हुए फिर आगे सिंध दरिया में मिलता है। कुछ श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ यात्रा के उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये बादल फटा, और उसके बाद अब सुरक्षित जो है इस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कुछ को सेना की मदद और कुछ को जो है बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां एनडीआरएफ और आईटीबीपी और बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम है वो यहाँ तक ला रही है। आप अपना नाम बताइए, आप बताइए आपके दर्शन कब हुए और क्या देखा आपने कल जब ये हादसा हुआ? सर, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, अभी हम हेलीपैड पे जा रहे हैं, वहाँ देख के क्या माहौल है, हम हेलीपैड से जाएंगे। अच्छा, आप वहाँ पर थे कल जब जिस वक्त अमरनाथ यात्रा हो रही थी, आप वहाँ गुफा से वापस लौट रहे थे, तो सर जब ये बात तब क्या हुआ? सर, हम 4 बजे उधर से निकले और लगभग 5:30 बजे हम इधर आ गए थे रेल पटरी पे। सर, हमको पीछे बताया गया भी उधर हादसा हो गया रेल पटरी गुफा पे, तो इसलिए हम भी सर डरे हुए थे। तो सर बारिश हो रही थी उस वक्त? बारिश हो रही थी सर। अच्छा, रात भर हुई बारिश? रात भर हुई सर बारिश। अच्छा, क्या खौफ है जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं, सहम गए हैं इस आपदा के बाद? कई सारे लोग, मैं बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम यात्रा ही नहीं करेंगे, वापस ही लौट रहे हैं। सर, बहुत से श्रद्धालु हैं सर वो जो बगैर दर्शन किए निकल गए हैं सर, डर चुके हैं सर, वापस निकल चुके हैं। तो सर अभी मुश्किल है थोड़ा सर उधर जाना, क्योंकि दरअसल आशुतोष अमरनाथ यात्रा को अभी जो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, कल शाम से ही किसी भी श्रद्धालु को अमरनाथ गुफा की ओर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर प्रशासन और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स है उनका फोकस इसी बात पर है कि किस तरह से उन लोगों को जिन्होंने ये पूरा हादसा देखा जो इसकी चपेट में आए या जिनको किसी तरह की क्षति पहुंची, उनको किस तरह से यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, बचाया जाए। और अभी भी जो 40 के करीब लोग लापता है उनको खोजा जा रहा है। आखिर क्या वो कहीं मलबे के नीचे नहीं है, क्या कहीं दाएं बाएं पहाड़ों में, क्योंकि ये पूरा इलाका पहाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अमरनाथ जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं गया हूं, और जहां पर आप मौजूद हैं बालटाल में, यहां से थोड़ा आगे डोमिल है। डोमिल में सीआरपीएफ का बेस कैंप भी है, और क्या वहां पर भी लोग वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि वहां से खच्चरों से, घोड़ों से और लोग पैदल वहां से यात्री जाते हैं, क्या वहां पर भी अभी उनको सुरक्षित ठिकानों पर रोका गया है, रखा गया है? आशुतोष, सभी लोगों को जो कल वहां अमरनाथ गुफा के परिसर के आसपास और रास्तों में थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। फिर यात्रा को कल ही रोक दिया गया। उसके बाद सभी लोगों को कहा गया कि वो सुरक्षित स्थानों यानी बालटल की तरफ बढ़े, जो ये वाला रास्ता है, जो पहलगाम वाला रास्ता है, वहां से कहा गया कि वो पहलगाम पहुंचे। जितने भी श्रद्धालु रास्तों में हैं, चाहे शेषनाग में है, चाहे पंचतरनी में है, चाहे ब्रारी मर्ग में है, क्योंकि जिस अंदाज से मौसम ने करवट बंदी थी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि इस पूरे इलाके में मौसम का आंकलन लगाना काफी मुश्किल होता है। श्रीनगर में धूप होगी और यहाँ पर बर्फबारी होती होगी, ऐसा मौसम कुछ इस पूरे इलाके का रहता है। तो यही कारण है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिर यात्रा को रोक दिया गया और सभी यात्रियों को निर्देश दिया गया और कहा गया कि वो या तो बालटल पहुंचे या फिर पहलगाम पहुंचे, क्योंकि यहाँ जो बालटल का ये बेस कैंप है, सबसे बड़ा बेस कैंप ये और पहलगाम का है, जहां पर करीब 10 से 20 हजार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है। टेंट्स हैं, सेना की तरफ से लगाए गए हैं, बीएसएफ की तरफ से लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं और स्थानीय टेंट भी है। तो ये दोनों जगह सुरक्षित है। यहाँ पर वाहन आ पाते हैं, गाड़ियां आ पाती हैं यहाँ तक। तो जाहिर है कि यहाँ पर हर एक सुविधा, किसी भी चाहे घायल हो, चाहे फिर कोई किसी तरह की कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को हो, उसको वो सुविधा पहलगाम और यहाँ पर मिल सकती है। यही कारण है कि इन यात्रियों को यहाँ पर जमा किया गया है। आप कहाँ पर थे? हम लोग गुफा में तो क्या हुआ उस वक्त वहाँ पर? हम लोग गुफा में आरती चालू थी, जैसे आरती खत्म हो गई तो बहुत जोर से बारिश चालू हुई। उस टाइम पे जब जोर से आवाज हुआ, पहाड़ी से पत्थर उत्तर करने लगे, मलबा बहुत आया। फिर लोग यहाँ पे टेंट लगे, 20-25 टेंट बह गए। उसके बाद में लंगर, 2-4 लंगर बह गए, 50 एक लोग। आप अपना मुझे नाम बताइए, आप कहाँ से आए थे? मैं महेंद्र अंबरपुरे, नासिक महाराष्ट्र से।
पहली बार यात्रा पे आए थे? पहली बार यात्रा पे थे। जो ये कल की पूरी घटना थी कितनी दर्दनाक थी, कितनी खतरनाक थी और कितना जो हड़कम है वहाँ पर श्रद्धालुओं में मच गया? बहुत भयानक घटना थी। जो घटना हुई उसके बारे में वहाँ पे नहीं कर सकते, उसके बारे में बहुत भयानक थी, हालत बहुत खराब थी वहाँ पे। लेकिन इंडिया ने अशरफ, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, वापस आपका हम दोबारा रुक कर रहे हैं। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर पहुंचा दें, क्योंकि देखिए अमरनाथ गुफा के पास फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमरनाथ गुफा के पास फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस भी वहां पहुंच चुका है और एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है। और जो लोग जख्मी हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर लेकर जाया जा रहा है, उनको कैंप लेकर जाया जा रहा है और वहां पर फर्स्ट एड जो भी जरूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो उनको मुहैया करवाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर किस तरह से जो तमाम एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपसी समन्वय देखिए, तालमेल देखिए, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्थानीय या फिर सेना के जवान हो, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब लोग मिलकर इसमें एक साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। और अशरफ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बालटाल में मौजूद हैं, जो आप सभी दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। अशरफ, मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एम्बुलेंस और अच्छी खासी संख्या उनकी है, किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है जो लोग जख्मी हैं? आशुतोष, ये तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी थी, क्योंकि कई सारी करीब 30 एम्बुलेंसेज जो हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बालटाल और पहलगाम भेजी गई हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको अगर कोई घायल है या कोई चल नहीं पाता है, उनको एम्बुलेंसेज की मदद से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए। तो उन्हीं की आवाजाही थी। लेकिन उनसे महत्वपूर्ण ये चश्मदीद हैं हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने पूरा ये मामला जो है अमरनाथ गुफा में कल 5:30 बजे देखा। इन्होंने आरती में कल भाग भी लिया। जो ही आरती खत्म हो गई उसके बाद बादल फटा और इन्होंने पूरा जो माजरा है वहां पर जो दिक्कतें लोगों को आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात खुशनसीबी इनके लिए भी है और हमारे लिए भी है कि ये सुरक्षित वापस आए। बिल्कुल। आप मुझे पूरा बताइए, जब ये बादल फटा क्या आवाज पहले किसी तरह की आई? और 10 से 15 मिनट बहुत जोर से बारिश आई, बहुत जोर से बारिश आई। उसके बाद में बादल फटने की आवाज आ रही थी, बहुत जोर से आवाज हुआ। उसके बाद में जो ऊपर से मलबा आना चालू हो गया, तो उसमें मतलब सब लोगों की भागदौड़ हो गई। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते सोते भाग रहा था, कोई तो सोया ही रह गया। इतनी हालत बेकार थी। मतलब कितना पानी उस नाले में जो अमरनाथ गुफा के सामने से आता है, जहाँ पर टेंट लगे रहते हैं? जो नीचे का जो नाला था वो लगभग लेवल से आ गया था वो टाइम पे। उसके बाद में 20 मिनट के बाद में थोड़ा धूप आया, वापस धूप आने के बाद थोड़ा ऊपर का जो मलबा आया वो रुक गया था। उसके बाद में आर्मी वाले ने बहुत हेल्प की, बहुत भागदौड़ की। उसके बाद में वहाँ पे एक एनडीआरएफ की टीम भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में हमें रास्ते में भी एनडीआरएफ की टीम मिली। तो कोई इन लोगों के चेहरों पे दहशत साफ है जो कल इन्होंने देखा, तो वो साफ इनकी बातों और इनकी बातचीत में सामने आ सकता है। आप मुझे बताइए, आपने क्या देखा और किस तरह से आपकी जान बच गई? हम लोग वहाँ पे गुफा के पास खड़े थे। गुफा का जो गेट है वहाँ पे हम लोग खड़े थे। एग्जिट रेलिंग जो रहता है वहाँ पे, ऊपर से हम लोग देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। बादल फटने की आवाज आई, नीचे पानी बह गया पूरा सारा। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्या करे क्या नहीं। तो उस टाइम पे आर्मी वाले ने उनको बहुत हेल्प किए, उस लोगों को सेफली किया। लेकिन हम लोग थे आपके टीम में और आप कहाँ से हैं? हम लोग महाराष्ट्र से, नासिक से है। मेरा नाम अनिल कहनार है और हमारे टीम में 11 लोग हैं। वैसे भी कोई महिला वगैरह नहीं हमारे, बाकी हमारे कुछ महिला वर्ग के बहुत हाल हुए, बहुत हाल हुए, बुरा हाल। क्योंकि मंदिर में भी वो टेम्परेचर डाउन हो गया सडनली और उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। और पूरा मंदिर में जो कोई मिलिट्री सेक्शन था पूरा नीचे गया था, क्योंकि पानी का लेवल इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। क्योंकि टेंट जो थे और भंडारा जो डायरेक्ट ऐसे बह गए, जैसे पत्ते की समान बह गए थे डायरेक्टली। और मंदिर का जो गुफा है उसके बाजू में से वो पूरा पानी नीचे, बिल्कुल अशरफ, बहुत तेजी से आया था। आपका नाम? मैं राम। आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष, ये दरअसल ये उन चश्मदीद लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस पूरे हादसे को और पूरी ट्रेजेडी को जो है अपने आंखों से देखा और कहीं ना कहीं अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि अब सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। वहां से